हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो मुंबई में मलाड वेस्ट में जन कल्याण नगर में गुरु कृपा मरीना एनक्लेव में ये लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे 2 BHK का फुल इंटीरियर का काम किया हुआ है। 2 BHK का पूरा जो कारपेट एरिया है वो 636 है। पहले जो घर पूरा किस तरह से दिख रहा था और बनने के बाद में किस तरह दिख रहा है, उस दोनों का डिफरेंसेस हम आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं कि सेफ्टी डोर में हमने जो काम किया है वो किस तरह से दिख रहा है। सेफ्टी डोर में अगर आप देखते हो तो इसमें हमने जो आउटर फिनिश हमने इसमें ली हुई है, इसमें हमने लैमिनेट हमने यूज़ किया है। इसमें जो कलर जो है, ये कलर्स हमने यहाँ पे लाइट बेज कलर हमने इसमें लिया हुआ है। और इसकी जो अंदर का जो टेक्सचर है, ये टेक्सचर हमने इसमें स्टोन टेक्सचर हमने इसमें यूज़ किया है। सेंटर में अगर आप जो ग्रिल देख रहे हो तो ग्रिल में भी हमने इसमें जो आप प्लेटिंग जो देख रहे हो, प्लेटिंग ये जो है ये गोल्डन प्लेटिंग हमने यूज़ किया हुआ है। उसके सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लैमिनेट हमने इसमें पेस्ट की हुई है। ऊपर में आप जो पैनलिंग जो देख रहे हो तो पैनलिंग में हमने यहाँ पे सीलिंग हाइट तक की पूरी पैनलिंग की हुई है। सेंटर में हमने यहाँ पे एक स्पॉट लाइट हमने यहाँ पे दी हुई है। और हैंडल्स भी अगर आप देखते हो तो जैसे कि यहाँ पे हमने ये जो ग्रिल जो है, ग्रिल के कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे हमने हैंडल्स भी हमने यहाँ पे गोल्डन फिनिश में इसमें लिया हुआ है। और मेन डोर जैसे है तो मेन डोर में भी आप देखोगे तो यहाँ का जो बिल्डर का एग्जिस्टिंग जो लैमिनेट है, लैमिनेट हमने चेंज कर दिया हुआ है। और उसमें जो हमने नया लैमिनेट हमने यहाँ पे उसमें पेस्ट किया हुआ है। और बाहर का जो एक्सटर्नल जो हैंडल्स जो रहते हैं, हैंडल्स हमने यहाँ पे गोल्ड फिनिश हमने इसमें लिया हुआ है। लिविंग रूम में जैसे कि आप एंटर होते हो तो उसमें राइट साइड में अगर आप देखते हो, सबसे पहले हमने यहाँ पे शूज कैबिनेट का जो काम किया हुआ है। शूज कैबिनेट में इस तरह से इसका जो आउटर फिनिश है, आउटर फिनिश हमने यहाँ पे इसमें लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। अगर हैंडल्स आप देखते हो तो हैंडल्स में हमने यहाँ पे प्लाई में हमने यहाँ पे उसमें ग्रू दिया हुआ है। जैसे कि आप डोर ओपन करते हो तो इंटरनल आप देखोगे तो इस तरह से हमने यहाँ पे एसएस के यहाँ पे सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं शूज़ रखने के लिए। और आप देखोगे तो ये जो शूज़ कैबिनेट है वो हमने फ्लोर से भी थोड़ा रेस किया हुआ है और हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। उससे किस तरह से रहता है कि उसमें ब्रूम वगैरह से जैसे कि आप कचरा वगैरह निकालते हो तो वो आपको क्लीनिनेस भी आपको इसमें रहेगी। आइए देखते हैं कि मॉड्यूलर में टीवी यूनिट। मॉड्यूलर में टीवी यूनिट जैसे आप देख रहे हो तो टीवी यूनिट का जो पूरा जो साइज़ है वो साइज़ है 10 फीट बाई 8 फीट 3 इंचज़ का पूरा ये साइज़ है। इसमें अगर आप आउटर फिनिश देख रहे हो तो इसमें आउटर फिनिश हमने यहाँ पे लैमिनेट इसमें यूज़ की हुई है। उसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने राफ्टर का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया हुआ है। कलर आप जो देख रहे हो तो कलर हमने इसमें बेज कलर हमने इसमें लिया हुआ है। इसमें अगर आप देखते हो तो जिसमें नीचे में हमने यहाँ पे ड्रॉवर का प्रोविजन हमने यहाँ पे किया हुआ है। ड्रॉवर में आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से उसका यहाँ पे इस तरह से ओपनिंग है। उसके पास में यहाँ पे हमने सेट ऑफ बॉक्स के लिए हमने यहाँ पे प्रोविजन किया हुआ है। सेट ऑफ बॉक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोफाइल डोर हमने यहाँ पे दिया हुआ है रोज गोल्ड में। उसमें सेट ऑफ बॉक्स के लिए हमने यहाँ पे अरेंजमेंट की हुई है।
उसके नीचे का भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये जो स्पेस है हमने यहाँ पे ड्रॉअर में हमने इसको यूटिलाइज किया हुआ है। टीवी का जो पीछे का जो बैक पैनल है वो ये बैक पैनल जो उसके बैक साइड में हमने यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है। सामने अगर आप देखते हो तो जैसे कि एंटर करते हैं जैसे कि डोर के ऑपोजिट में तो यहाँ पे एक ओपन कैबिनेट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी आर्ट इफेक्ट्स वगैरह जो रखना है तो आप वो रख सकते हो, ट्रॉफीज रखनी है तो वो रख सकते हैं। और इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने यहाँ लाइट्स भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, और बैक साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ये लूवर्स हमने यहाँ पे भी फिट किए हुए हैं। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो डाइनिंग एरिया है तो ये जो डाइनिंग एरिया का जो पीछे का जो बैक साइड की जो वॉल है, ये वॉल को हमने यहाँ पे उसको इस तरह से हमने हाईलाइट की हुई है जिससे काफ़ी डिसेंट भी लगे और ज़्यादा हेवी लुक भी नहीं आए। तो इस हिसाब से जो मोल्डिंग जो कॉन्सेप्ट जो रहते हैं वो मोल्डिंग कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे उसमें यूज़ किया हुआ है। ऊपर में अगर आप देखोगे तो जो एसी पैनलिंग है तो एसी पैनलिंग का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। और उसके पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सोफ़ा जो है तो सोफ़ा का भी हमने यहाँ पे अरेंजमेंट की हुई है। ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो सीलिंग है तो सीलिंग में भी जो डिज़ाइन जो है तो डिज़ाइन आप देखोगे तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल हमने यहाँ पे डिज़ाइन हमने ली हुई है। उसमें सेंटर में हमने यहाँ पे देखोगे तो प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है, और वॉल के अगर राइट साइड में अगर आप देखते हो तो कॉर्नर्स में हमने यहाँ पे सर्कल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। प्लस एंटायर घर का अगर आप कलर देखेंगे तो पूरा हमने सिंगल कलर ही हमने उसमें यूज़ किया हुआ है, जो एकदम लाइट बेज कलर जो जैसे क्रीम कलर जिसे कहते हैं वो कलर हमने यहाँ पे वॉल पे यूज़ किया हुआ है, जिससे आप लिविंग रूम में एंटर करते हो तो काफ़ी ब्राइट लुक भी आ रहा है। आइए देखते हैं कि मॉड्यूलर में जो हमने किचन बनाया है वो किस तरह से दिख रहा है। मॉड्यूलर में अगर हम किचन देखते हैं तो किचन अगर आप देखोगे तो किचन की पूरी साइज है वो 9 फीट 5 इंचेस बाई 7 फीट का पूरा ये किचन है। किचन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैरेलल प्लेटफॉर्म है, उसमें एंटर करके अगर जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रिज के लिए प्रोविज़न की गई। एग्जैक्टली उसके पास में जो बिल्डर का जो दिया हुआ जो प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म हमने एज इट इज़ रखा है। एग्जैक्टली उसके नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने 2 ओपनेबल यहाँ पे ड्रॉवर्स दिए हुए हैं। उसके पास में यहाँ पे हमने कटलरी के लिए प्रोविज़न की हुई है। ये पीवीसी की कटलरी है, रिमूवेबल है, इसे आप निकाल भी सकते हो, इसे वॉश भी कर सकते हो। उसके नीचे का जो ड्रॉवर इस तरह से प्लेन है, जो मल्टीपर्पज़ आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसमें जो चैनल्स भी हमने जो यूज़ किए वो हेटिक कंपनी की इसमें हमने चैनल्स यूज़ किए। ग्लास डोर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे छोटी प्लेट्स बड़ी प्लेट्स का दोनों का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और प्लस हैंडल्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो लैमिनेट हमने जो ग्लोसी फिनिश जो हमने दिया हुआ है एग्जैक्टली उसके साथ में उसको कॉम्प्लीमेंट हो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ब्लैक हैंडल्स दिए हुए हैं। उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे सिंक का सेक्शन है, सिंक के नीचे यहाँ पे ओपनेबल डोर्स और एक आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक डिटर्जेंट पुल आउट का प्रोविज़न किया हुआ है। ऑपोजिट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि बिल्डर ने यहाँ पे वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न ऑलरेडी दिया हुआ था, तो वॉशिंग मशीन के बाद में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे वापस आप देखोगे तो हेटिक का हमने यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स हमने इसमें दिए हुए हैं। उसके पास में हमने यहाँ पे एक स्पाइस पुल आउट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाजू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में हमने यहाँ पे ऑनियन एंड पोटैटोज़ के लिए भी प्रोविज़न किया हुआ है। विकर बास्केट हमने यहाँ पे दी हुई है। इसमें आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म की डेप्थ ये साइड पे काफ़ी कम है, लेकिन ये कम डेप्थ में भी उनको जो रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए थी, जो ऑनियन पोटैटोज़ की रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी, ओपनेबल डोर्स चाहिए थे, बड़े यूटेंसिल्स वगैरह सब रखने के लिए, तो चीज़ ध्यान में रख के हमने यहाँ पे उनको इस तरह से डिज़ाइन हमने की हुई है। इसमें आप हिंजेस भी आप देखोगे तो सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस है जो हेटिक कंपनी के हमने इसमें यूज़ किए हुए हैं। उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर ग्लास के डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके अंदर जो डिज़ाइन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो ब्लैक प्रोफाइल के साथ में फ्लूटेड ग्लास हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। इंटरनल डोर्स ओपन करोगे तो इंटरनल यहाँ पे हमने ग्लास का सेल्फ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। कैबिनेट की बॉटम में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट्स भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। एग्जैक्टली उसके ऊपर की जो स्पेस है ये स्पेस भी किस तरह से यूटिलाइज कर सके तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे एक ओपनेबल डोर हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जो टॉप ओपनिंग डोर है। उसके पास में हमने यहाँ पे ग्लास के हमने यहाँ पे डोर्स दिए हुए हैं, और इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 सेल्स दिए हुए हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट की जो हाइट है, ये हाइट हमने पर्पसली बाकी सब कैबिनेट से हमने इसमें बड़ी भी रखी हुई है, क्योंकि उनकी जो क्लाइंट के पास जो स्टोरेज जो था वो स्टोरेज भी किचन के अंदर सफिशिएंट होना चाहिए, आना चाहिए, उसकी स्पेस भी होनी चाहिए। तो वो हिसाब से हमने इनकी जो लेंथ है वो लेंथ हमने इसकी बढ़ा दी है। तो इस हिसाब से काफ़ी चीज़ें आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ईजिली आ रही है। सिंक के ऊपर में अगर आप देखते हो तो एक वाटर प्योरीफायर का प्रोविज़न रहता है।
और कई जगह पे मटके की भी रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो कहाँ पे रख सकते हैं। तो मटके के आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रेनाइट का एक सेल्फ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वाटर प्यूरिफायर है जो अंदर ही है, तो उसका भी प्रोविज़न हमने यहाँ पे अंदर ही किया हुआ है। उसके पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो विंडो है, विंडो के लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे एक ओपन कैबिनेट कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कुछ चीज़ इस तरह से रहती है, स्पाइस की बॉटल्स वगैरह रहती है। तो स्पाइसेस की जो इंस्टेंट हमें जो रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे ओपन कैबिनेट दी हुई है। और उसके ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 2 ओपनेबल डोर्स है और सेंटर में यहाँ पे एक सेल्फ है, जो उनको यहाँ पे 2 सेक्शन उनको यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं। उसके ऊपर में आप दोनों साइड पे अगर आप देखते हो तो जो लॉफ्ट है, तो लॉफ्ट का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। लॉफ्ट की जो डेप्थ है, हमने थोड़ी डेप्थ हमने यहाँ पे बाहर भी निकाली है, क्योंकि ऊपर में जो बीम आ रहा है, तो बीम की वजह से उनको थोड़ी स्पेस कम मिल रही थी यूज़ करने के लिए। सीलिंग में अगर आप देखते हो तो सीलिंग में हमने यहाँ पे 2 सर्कल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है, जो डे लाइट है। और एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 प्रोफाइल लाइट्स भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। आइए देखते हैं कि कॉमन बेडरूम में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। वो कॉमन बेडरूम में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन बेडरूम में हमने यहाँ पे मॉड्यूलर में जो वार्डरोब बनाया है। मॉड्यूलर में जो वार्डरोब है थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में चाहिए था, डिफरेंट डिज़ाइन में चाहिए था, और थोड़ा हमारे लिए भी ये चैलेंजिंग था कि मॉड्यूलर में ये चीज़ इस तरीके से पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। क्लाइंट की भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, उनको इस तरह से ही चाहिए था, तो उस हिसाब से हमने उसी तरह से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमने पूरा उनको करके दिया है। आउटर फिनिश अगर आप देखते हो तो इसमें हमने लैमिनेट यूज़ किया हुआ है, मैट फिनिश है, और कलर जो है ये ग्रे कलर है। उसी के साथ में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी हमने नीचे में यहाँ पे ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, और हैंडल्स अगर आप देखते हो तो ग्रे के साथ में हमने यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे लॉन्ग हैंडल्स हमने यहाँ पे दी है, जिसको काफ़ी ये कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। डोर्स अगर आप ओपन करते हो तो जिस तरह से आप इनका ये जो डोर्स का जो ये जो शेप है, ये जो शेप हमने यहाँ पे जो किया हुआ है, ये काफ़ी डिफरेंट शेप है। इंटरनल अगर आप देखते हो तो इंटरनल में हमने आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो जो डोर्स है, ये सीलिंग हाइट तक के डोर्स है, तो उसमें हमने ऊपर में एक फिक्स सेल्फ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जैक्टली उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा हैंगिंग हमें लो हाइट पे चाहिए था, तो हिसाब से ऊपर का जो सेल्फ है और ये सेल्फ के बीच की जगह वेस्ट ना जाए, वो यूज़ कर सके, इसलिए हमने यहाँ पे भी एक सेल्फ दिया हुआ है, तो ये बीच की स्पेस वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाजू में अगर आप राइट साइड में देखते हो तो यहाँ पे हमने एक ओपन सेल्फ हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जो स्टोरेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफ़ी यूज़ में आते हैं ये। एग्जैक्टली हैंगिंग के नीचे हमने यहाँ पे 2 ओपनेबल जो ड्रॉवर्स है, वो ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, और उसके नीचे हमने यहाँ पे ग्लास के ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे वार्डरोब में हमने यहाँ पे एक साइड ओपनिंग हमने यहाँ पे डोर दिया हुआ है, जिसकी यहाँ पे देखो डेप्थ काफ़ी कम है। इसका जो पर्पस इस तरीके से है कि कुछ क्लोथ्स वगैरह में हैंग करने, उसके लिए हमें स्पेस चाहिए रहती है, तो स्पेस हम कहाँ रखें, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे वो स्पेस हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, जिसे हमने यहाँ पे देखोगे तो हमें यहाँ पे 2 पार्ट में हमने यहाँ पे उनको डिवाइड किया हुआ है। नीचे का भी देखोगे तो हमने यहाँ पे ये अलग से हमने यहाँ पे दिया हुआ है। वार्डरोब की जो पूरी साइज़ है 6 फीट 4 इंचेस बाई 8 फीट 3 इंचेस का पूरा ये वार्डरोब है। जैसे कि बेडरूम में एक मिरर की भी रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो मिरर की पोजीशन कहाँ पे आ सकती है, वो किस तरह से रहता है। मिरर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो ये जो कॉलम है, तो कॉलम में ये जो इनकी जो डेप्थ आ रही है, तो ये डेप्थ हमें किस तरह से हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर सकें, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने यहाँ पे मिरर जो है स्टड के ऊपर हमने यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं। वार्डरोब के एग्जैक्टली आप देखोगे तो पास में हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक बेड का प्रोविज़न किया हुआ है। हाइड्रोलिक बेड में देखोगे तो यहाँ पे हमने जो कलर्स वगैरह कुशनिंग का लिया हुआ है, वो ग्रे कलर हमने लाइट ग्रे लिया हुआ है। और नीचे में भी आप देखोगे तो यहाँ पे लेमिनेट भी हमने सेम लेमिनेट हमने यूज़ किया हुआ है। बेड की अगर आप यहाँ पे बॉर्डर्स अगर आप देखते हो तो बॉर्डर्स में भी हमने यहाँ पे कुशनिंग हमने यहाँ पे की हुई है, जिससे एक डिफरेंट लुक भी मिले। इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से स्टोरेज हमने दिया हुआ है। एग्जैक्टली एक कॉमन बेडरूम में एक स्टडी टेबल भी चाहिए था, तो वो कहाँ पे आ सके, तो वो हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे बेड की राइट साइड में एक स्टडी टेबल का यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। स्टडी टेबल में यहाँ पे एक सिंगल ड्रॉर्स दिया हुआ है। बॉटम में यहाँ पे ये जो सेल्फ है, सेल्फ के बॉटम में यहाँ पे हमने लाइट्स हमने प्रोफाइल दी हुई है, और उसके ऊपर में देखोगे तो वापस हमने यहाँ पे 2 सेल्फ हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसके बॉटम में भी हमने यहाँ पे लाइट्स दी हुई है। आप नीचे वाली अगर लाइट्स देखते हो तो यहाँ पे हमने व्हाइट लाइट हमने यहाँ पे दी है, जिसे डे लाइट कहते हैं, क्योंकि वो स्टडी के हिसाब से पर्पज़ में ध्यान में रख के हमने यहाँ पे दी हुई है।
और उसके ऊपर में आप देखोगे तो ये दोनों सेल्स में हमने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लुक के लिए हमने यहाँ पे ये वार्म वाइट लाइट दी हुई है। एग्जैक्टली उसके ऊपर की जो स्पेस है वो स्पेस भी हमने यहाँ पे स्टोरेज के पर्पस में ध्यान में रख के भी दी हुई है कि जिस तरह से वो स्पेस हमने खाली ना जाए और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के इनको कुछ बुक्स वगैरह इससे जो उनके पास है काफ़ी वो रखने के लिए कहाँ पे कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे दी हुई है। एग्जैक्टली इसके पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एसी के लिए हमने यहाँ पे पैनलिंग का काम किया हुआ है। ऊपर में जैसे कि सीलिंग की अगर आप बात करते हो तो सीलिंग में भी हम देखोगे तो हमने यहाँ पे एक डिफरेंट लुक हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सीलिंग में आप देखोगे तो जो डिज़ाइन हमने यहाँ पे जो क्रिएट की हुई है, डिज़ाइन में हमने 2 प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है, जिसमें आप देखोगे तो डे लाइट प्रोफाइल लाइट्स है और वार्म वाइट प्रोफाइल लाइट्स है। वो इस तरह से अगर आप देखते हो तो जैसे कि अगर आपको समझो कि डे लाइट की आपकी रिक्वायरमेंट्स हो तो आपको वार्म वाइट आपको बंद करके डे लाइट्स का आप उसमें यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको समझो कि वार्म वाइट की आपकी रिक्वायरमेंट्स हो तो इस तरह से आप वार्म वाइट लाइट आप उसको यूज़ कर सकते हो। आइए देखते हैं कि मास्टर बेडरूम में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। मास्टर बेडरूम में जैसे आप देखोगे तो हमने ओपनेबल डोर्स में वार्डरोब का काम किया हुआ है, हाइड्रोलिक बेड का काम किया हुआ है, ड्रेसिंग यूनिट का काम किया हुआ है और साइड टेबल का काम किया हुआ है। अगर सबसे पहले आप देखते हो तो जो ओपनेबल वार्डरोब है, तो वार्डरोब अगर आप देखोगे तो हमने वन पीस में वार्डरोब का पूरा काम किया हुआ है, जिसकी जो वार्डरोब की पूरी जो साइज़ है वो साइज़ 8 फीट 6 इंचज़ बाई 8 फीट 4 इंचज़ का पूरा ये वार्डरोब है। वार्डरोब में आप देखोगे तो जो डोर्स वगैरह आप देखोगे तो डोर्स हमने लिए हैं मैक्सिमम जो डोर्स की जो हाइट रहती है तो उसके अकॉर्डिंग टू हमने डोर्स हमने सीलिंग तक के लिए हुए हैं। और नीचे में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने ओपनेबल ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे में। और उसके नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो हैंडल्स आप देख रहे हो तो हैंडल्स भी हमने प्लाई की उसमें ग्रू करके हमने उसमें हैंडल्स का प्रोविज़न किया हुआ है। वार्डरोब में आउटर फिनिश अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने लैमिनेट हमने उसमें यूज़ किया हुआ है। जो लैमिनेट अगर आप देखते हो तो उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हमने जो हैंडल्स भी हमने दिए हैं, जो एक्सटर्नल हैंडल्स जिसे कहते हैं, तो एक्सटर्नल हैंडल्स हमने यहाँ पे रोज गोल्ड फिनिश में हमने यहाँ पे दिए हैं। वार्डरोब के अगर आप ओपन करने के बाद में अगर इंटरनल आप स्टोरेज अगर देखते हैं तो इंटरनल स्टोरेज में सबसे ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक फिक्स सेल्फ हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जो हाइट से काफ़ी ऊपर रहता है। तो उसमें किस तरह से कि सेपरेट हमने लॉफ्ट यहाँ पे दिया नहीं है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे एक फिक्स सेल्फ दे दिया है। जो चीज़ उसमें इस तरह से रहती है जो कम यूज़ करते हैं और वो रखने के लिए अपने को स्टोरेज चाहिए, तो स्टोरेज आप ऊपर में यहाँ पे रख सकते हैं। एग्जैक्टली उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हैंगिंग रोड हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमने लॉकर का प्रोविज़न दिया हुआ है और राइट साइड में यहाँ पे हमने 2 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके एग्जैक्टली नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 ग्लास के हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। वार्डरोब में अगर आप देखते हो तो वार्डरोब से हमने 4 इंच छोड़ के हमने यहाँ पे एल शेप में हमने यहाँ पे येलो प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। वार्डरोब के अगर साइड में भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा हमने यूनिट दिया हुआ है, जिससे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो डोर्स दिया हुआ है वो पुश टू ओपन दिया हुआ है। इसका एग्जैक्टली पर्पज़ ये है कि कुछ इस तरह से रहते हैं, कपड़े वगैरह रहते हैं जो कम टाइम हमने पहने हुए रहते हैं और उसको हमें हैंग करना हो तो उसके लिए प्रोविज़न चाहिए, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे वो प्रोविज़न हमने यहाँ पे किया हुआ है। और उसी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट में भी हमने उनको किया हुआ है। नीचे का जो सेक्शन है हमने वो यहाँ पे अलग किया हुआ है और ऊपर का सेक्शन हमने यहाँ पे उनको अलग किया हुआ है। वार्डरोब के एग्जैक्टली आप ऑपोजिट साइड में आप देखते हो तो हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक बेड का प्रोविज़न किया हुआ है। हाइड्रोलिक बेड की जो साइज़ है वो 5 फीट 5 इंचज़ बाई 6 फीट 3 इंचज़ का पूरा ये बेड है। बेड में भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जैसे कि आप इंटरनल स्टोरेज अगर आप देखोगे तो इस तरह से आप यहाँ पे हम मैक्सिमम जो स्टोरेज जो रहता है क्लाइंट का वो आप इसके अंदर उसने उन्होंने स्टोर किया हुआ है। बेड के अगर आप यहाँ पे बैक साइड में जैसे कि हेडबोर्ड जो रहता है तो हेडबोर्ड भी आप देखोगे तो यहाँ पे हेडबोर्ड में हमने यहाँ पे जो कुशनिंग का जो काम किया हुआ है उसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे वर्टिकल्स हमने यहाँ पे पैटर्न्स हमने यहाँ पे की हुई है। और उसी तरीके से बेड के जो यहाँ पे जो बॉर्डर्स है तो जो कुशनिंग में जो हमने जो फैब्रिक यूज़ किया हुआ है वही आप देखोगे तो यहाँ पे हमने तीनों बाजू पे बॉर्डर पे हमने वही इसमें यूज़ किया हुआ है। उसके अगर पास में देखते हो तो यहाँ पे हमने साइड टेबल का भी प्रोविज़न किया हुआ है। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राइट साइड में हमने ड्रेसिंग यूनिट भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ड्रेसिंग यूनिट में भी आप देखोगे तो ड्रेसिंग यूनिट जो बाकी जो ड्रेसिंग यूनिट हमने आपने काफ़ी हमारे वीडियोस वगैरह देखे देंगे उसके कंपेयर में काफ़ी डिफरेंट है। इसमें आप देखोगे तो हमने ये जो प्लाई है प्लाई के अंदर हमने यहाँ पे मिरर का यहाँ पे ग्रूविंग किया हुआ है और इसमें हमने मिरर यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। इंटरनल अगर आप स्टोरेज देखते हो तो जैसे कि डोर ओपन करते हो तो इस इंटरनल यहाँ पे हमने वुडन के यहाँ पे सेल्स दिए हुए हैं
और ड्रेसिंग यूनिट का अगर आप देखोगे तो हमने मैक्सिमम जो साइज़ है वो सीलिंग तक की साइज़ हमने यहाँ पे ली हुई है। और उसके नीचे में भी हमने यहाँ पे ड्रॉर्स दिए हुए हैं। उसी तरीके से जो बेड है, तो बेड के एग्जैक्टली ऊपर में हमने यहाँ पे सीलिंग का जो काम किया हुआ है। तो सीलिंग में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे चारों बाजू पे हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स दी हुई है। और उसके इंटरनल अगर आप देखते हो तो इंटरनल में हमने यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे दी हुई है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो हमने एसी पैनलिंग का भी जो काम किया हुआ है। एसी पैनलिंग जो है कर्टन्स के रोड्स हाइड करने के लिए है। एसी पैनल की जो पाइप्स रहते हैं बैक साइड में, वो पाइप को हाइड करने के लिए पैनलिंग दिया जाता है। जैसे कि आपने हमारा पूरा ये 2 बीएचके का इंटीरियर का काम आपने देखा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स में उनको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।